नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 31 मार्च और आज हम दोस्तों जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। दोस्तों जैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सेम वैसा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2022 की और फरवरी 2022 की पीडीएफ परचेज करना है तो वो भी अवेलेबल है। किस महाविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है दोस्तों? तो ये किया है माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। माधव विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1892 में हुई थी। ठीक है, तो इसको मिला है दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा है दोस्तों। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वालियर में है। बात करें महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। और बात करें दोस्तों नेक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, ये दोस्तों एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन मान्यता का कार्य करती है और इसकी स्थापना दोस्तों सन 1994 में की गई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो ये है प्रोफेसर SC शर्मा। दोस्तों हमारा हाल ही में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है महू इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू में। ये महू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है और ये महू में है दोस्तों। और पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल का पहला नीम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा मानव संग्रहालय में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल का पहला नीम पार्क। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में है। और ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया था कि जनजाति संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरी महल ग्वालियर में है। ठीक है, कौन सा? केंद्रीय संग्रहालय। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है गोविंदा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो वो है गोविंदा। ठीक है, अब बात करें हम खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, तो दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक किया। दोस्तों इसकी थीम क्या थी? देशभक्त थी। ठीक है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? देशभक्ति। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2015 से हुई थी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर है उनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में। हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थान ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? पहला तो खजुराहो है, दूसरा है सांची। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? सांची स्तूप है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची को, और सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 2003 में दोस्तों भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और देखिए दोस्तों जो ओरछा और ग्वालियर है इन दोनों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। इसको लेकर दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज भी है कि यार हमारे मध्य प्रदेश में 5 ऐसे स्थान है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 5 स्थान नहीं है, 3 ही स्थान है।
जो ओरछा और ग्वालियर है उनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए और गोविंदा हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी है ना, और ये एक एक्टर है। और मध्य प्रदेश की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? मेघा परमार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मेघा परमार जो है पर्वतारोही है दोस्तों, मेघा परमार, और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है मेघा परमार। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? पद्मश्री प्रहलाद जी है। पद्मश्री प्रहलाद जी जो है मध्य प्रदेश आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है, और ये लोक गायक है दोस्तों, और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे मध्य प्रदेश की दोस्तों संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भूरीबाई है। ठीक है, भूरीबाई को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रोफेसर अविनाश तिवारी को किस यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये जिवाजी यूनिवर्सिटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिवाजी विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? ये तो ये ग्वालियर में है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जिवाजी यूनिवर्सिटी की, देखिए ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। ठीक है, जिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1964 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो कुलाधिपति होंगे यानी चांसलर होंगे वो कौन होंगे? श्री मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है इसके चांसलर होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? ये सागर में है। ठीक है, पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, बाद में 1983 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसकी कुलपति कौन है दोस्तों? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता है, और इसके चांसलर कौन है? बलवंत शांतिलाल जानी है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। ठीक है, और इसके कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन है, और इसके जो कुलाधिपति है यानी चांसलर है वो कौन है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। बात करें दोस्तों यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, और इसके अभी कुलपति कपिल देव मिश्रा है, और इसके राज्यपाल भी कौन है? तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना गवर्नमेंट, तो उसके जो चांसलर होते हैं यानी कुलाधिपति होते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों हमारा किस जिले के व्यंग्यकार वीजी श्रीवास्तव को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किस जिले के दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा किस जिले की आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा को हाल ही में बेंगलुरु में, बेंगलुरु कहां पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक की कैपिटल है। तो बेंगलुरु में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? भोपाल की है। ठीक है, और यह है दोस्तों आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा। तो इनको अभी बेंगलोर में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। हाल ही में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में नीरू सिंह ज्ञानी को मजगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL में निदेशक मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो नेहरू सिंह ज्ञानी है हमारे मध्य प्रदेश में पंजाबी साहित्य अकेडमी के निदेशक भी है। कौन? नेहरू सिंह ज्ञानी। तो इनको दोस्तों अभी हाल ही में MDL यानी मजगांव डॉक लिमिटेड में निदेशक मनोनीत किया गया है। तो इनका संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर MDL कंपनी की यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, तो देखिए दोस्तों ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। उत्तर प्रदेश केन बेतवा लिंक परियोजना ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी की ओर जाएगा दोस्तों? तो ये केन नदी से बेतवा नदी की ओर जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो पानी को लेकर विवाद था केन बेतवा लिंक परियोजना में, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक एमओए कब साइन किया गया था दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये 22 मार्च 2021 को साइन किया गया था। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाएगी दोस्तों? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाएगी, ठीक है। और केन बेतवा लिंक परियोजना से हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित हो गए दोस्तों? तो ये लगभग 10 से ज्यादा जिले लाभान्वित हो गए। और कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा, ठीक है। इनमें से किस जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। भोपाल और इंदौर जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर 2 शहरों का बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? भोपाल है और इंदौर है। सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर बनेगा दोस्तों? तो ये विजयपुर में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विजयपुर, ठीक है। और विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? गुना डिस्ट्रिक्ट में है। पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, बीना सागर डिस्ट्रिक्ट में है और मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? तो ये गेल कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। गेल कंपनी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। और इसके अभी चेयरमैन और एमडी कौन है दोस्तों? मनोज जैन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री सावन सोनकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, श्री सावन सोनकर को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री रमेश खटीक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो श्री सावन सोनकर अध्यक्ष हो गए और श्री रमेश खटीक उपाध्यक्ष हो गए। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी हाल ही में श्री एदल सिंह कंसाना को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसका हिंदी नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। और श्री सावन सोनकर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना से तैयार हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है इंदिरा सागर परियोजना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। और किस जिले में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करें हम गांधी सागर परियोजना की, तो ये किस जिले में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पर है दोस्तों? तो ये चंबल नदी पर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध भी कौन सा है? तो ये गांधी सागर बांध है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों किस नदी से किस नदी में पानी जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में पानी जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग का नाम दोस्तों धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है अध्यात्म विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म विभाग। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश की अध्यात्म विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। और दोस्तों उषा ठाकुर के बाद अध्यात्म विभाग, सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग तीनों हैं। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई में 4665 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में 4665 करोड़ की लागत से बात करें दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में विद्युत केंद्र की तो संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह कहां पर है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच ताप विद्युत ग्रह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
जबलपुर ताप विद्युत ग्रह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत ग्रह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह बिरसिंहपुर में है दोस्तों। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहां पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा जिले को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। देखिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। और जबलपुर में और क्या क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इन 2 खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। विजय कुमार मलिमत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये 311 ऐप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। हमारा दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, मध्य प्रदेश ने दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में प्रथम स्थान हासिल किया है। यूडीआईडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये होगी 108 फीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कहां कहां पर? एक तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है और एक ओमकारेश्वर, ये कहां पर स्थित है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। देखिए ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान नीलाम कर रही है? तो दोस्तों ये किस पहाड़ी पर है? तो ये गोरहार पहाड़ी पर है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहाड़ी का नाम भी याद रखिएगा, गोरहार पहाड़ी में है। और किस जिले में है दोस्तों? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को, और मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर को, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो सिंगरौली को कहा जाता है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? 2008 में किया गया था। किस जिले से अलग होकर बना था सिंगरौली? तो ये बना था सीधी जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। उस टाइम 2 जिलों का गठन किया था 2008 में। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर और एक सिंगरौली। अलीराजपुर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था, और जो सिंगरौली है वो हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था और सिंगरौली सीधी जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। और देखिए, जो सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और जो अलीराजपुर है ये महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी सिंगरौली में सोने की खदान मिली है, जिसकी नीलामी कर रही है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। और ये सोने की खदान किस पहाड़ी पर है? तो गुरहार पहाड़ी पर है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और ये है प्रणय खरे, हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, बात करें प्रणय खरे की,
तो देखिए इनको 2015 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो पहले इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रणय खरे को 2018 का विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार 2015 में मिला था इनको और विक्रम अवार्ड कब मिला था? 2018 में। विक्रम अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से अधिक वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी 2018 में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। खेलो इंडिया का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था दोस्तों, और तीसरा असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण है ये कहां पर होना था दोस्तों? हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तो ये चौथा संस्करण हो सकता है कि 2022 में होगा। और 2022-23 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा। तो याद रखिए कि पहला संस्करण न्यू दिल्ली में, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में और 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश के नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो देखिए मध्य प्रदेश की रैंक कर रही है इस बार 17वीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? 19वें स्थान पर, तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। और 18वें स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिहार राज्य रहा है। तो देखिए नीचे से हमारे मध्य प्रदेश की रैंक क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है नीचे से। तो देखिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य दोस्तों? केरल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश के स्थान पर है और 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र। और देखिए नीचे से हम बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर बिहार, और मध्य प्रदेश की भी रैंक बहुत बेकार है दोस्तों, नीचे से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 19 राज्यों में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हेल्थ इंडेक्स की बात करें हम तो केरल लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मर बना है। ठीक है, और देखिए चौथी बार बना है। तो पहला हेल्थ इंडेक्स कब जारी किया गया था दोस्तों? तो ये 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, और छोटे राज्यों में मिजोरम की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। और देखिए इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में यूपी सबसे आगे है। मतलब दोस्तों हेल्थ के क्षेत्र में जो लगातार वृद्धि हो रही है इसके मामले में सबसे आगे कौन है? तो ये यूपी है। ठीक है, वैसे तो ये सबसे नीचे है, लेकिन हेल्थ के क्षेत्र में यहाँ पर प्रॉपर वृद्धि भी हो रही है। और देखिए दोस्तों हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नीति आयोग की तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार है। प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? वर्तमान में तो अभिकांत है। प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के? तो ये सुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष का होता है। देखिए जो योजना आयोग था इसका कार्यकाल कितने वर्ष का दोस्तों? 5 साल का था। ठीक है, और नीति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष का होता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में वरिष्ठ पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का निधन हो गया है।
दोस्तों इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये है अशोकनगर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, और ये हमारे मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा बम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जबलपुर। और जबलपुर में कहां पर दोस्तों? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉन्ग कालर वाली बाघिन की मौत हो गई दोस्तों। तो पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1992 में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1992 में। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री जितेंद्र लिटोरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री जितेंद्र लिटोरिया। और दोस्तों ये है श्री जितेंद्र लिटोरिया, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1960-61 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960-61 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये 1986 में मिला था। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, कल शायद मैंने 1983 बता दिया था। तो पंडित बिरजू महाराज जी को जो पद्म विभूषण है वो 1986 में मिला था। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। किस राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें क्या रहेगा दोस्तों? अगर किसी महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको गवर्नमेंट आर्थिक मदद करेगी दोस्तों। और कितने रुपए की आर्थिक मदद करेगी? 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत अगर पीड़िता के किसी भी अंग में 40% से अधिक क्षति पहुंचती है तो उसको 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और 40% से कम अंग प्रभावित होता है तो उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है दोस्तों? तो ये इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। अटल संग्रहालय की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि भी है ग्वालियर। तो यहीं पर अटल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, जो ग्वालियर के स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई की थी वहां पर की जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये जल महोत्सव को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और दोस्तों भोपाल में ही पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई दोस्तों? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये है सुविधा भोसले गायकवाड़। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट की, तो हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम भी है, उसका नाम क्या है? रूप सिंह स्टेडियम है। ठीक है, और देखिए क्रिकेट स्टेडियम और कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश में? तो एक नेहरू स्टेडियम है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। एक उषा राजे होलकर स्टेडियम है, ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1941 में हुई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम साहेब पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई। एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री आशुतोष तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है आशुतोष तिवारी, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों? तो ये भी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य शासन के द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एसपीवी का गठन किया गया दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर किया गया दोस्तों? अभी तो ये ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। तो यहां पर दोस्तों अभी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो ये किया था इशिका चौधरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। इशिका चौधरी ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यह दोस्तों इशिका चौधरी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए थी, अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिर हमारे मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी पुरुष हॉकी एकेडमी की? 2007 में। ठीक है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ा घाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है। ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। ठीक है, देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं?
तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था, लंबेटा घाट, जो कि बेड़ाघाट में है, जबलपुर में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 से यानी इसी वर्ष से दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये तीनों पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे? तो कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, संस्कृति के क्षेत्र में दिए जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला स्लालम कोर्स हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बना था, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था, ठीक है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था। कब बना था? 2016 में बना था। और किस नदी पर बना था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहां बनाया जाएगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और दोस्तों ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तृतीय स्थान। दोस्तों इसमें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है तो इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की। सबसे ज्यादा खराब स्थिति किसकी? प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर है दोस्तों, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तृतीय स्थान पर कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। चतुर्थ स्थान पर कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा है। हाल ही में पेंच नेशनल पार्क की पाटदेव वाली बाघिन ने कितने शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये 5 शावकों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, 5 शावकों को। पाटदेव वाली बाघिन की बात करें दोस्तों हम, तो देखिए इसकी मां का नाम क्या था दोस्तों? कॉलर वाली बाघिन। तो ये कॉलर वाली बाघिन की अभी हाल में 15 जनवरी को मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो उसके नाम पर कितने शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है दोस्तों? 29 शावकों को जन्म दिया है कॉलर वाली बाघिन ने, ठीक है। और उसके नाम भी दोस्तों 5 बाघिन को जन्म देने का रिकॉर्ड था। अब उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? पाटदेव वाली बाघिन ने। और दोनों बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान की है? पेंच नेशनल पार्क की है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम यहाँ पेंच नेशनल पार्क की, दोस्तों पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना देखिए, इसको अभ्यारण्य के रूप में 1977 में घोषित किया गया था। फिर 1983 में दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कुन्नू पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था। ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी, ठीक है। और देखिए पाटदेव वाली बाघिन की बात करें तो ये अभी कितने शावकों को जन्म दे चुकी है दोस्तों? अभी तक की दोस्तों 16 शावकों को जन्म दे चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और एकड़ जमीन में बनेगा, तो लगभग 20 से 25 हजार एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इसको। और देखिए भोपाल इंदौर रोड और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। तो मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके बनने से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खंडवा के जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन 2 कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा? तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। देखिए ये पहले कहां पर था? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में था, अब उसको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई दोस्तों? तो ये 6 जजों की नियुक्ति की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की गई है। और हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 बेंचेस है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, राज्यों में हाईकोर्ट की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो 216 के तहत की जाती है। ठीक है, और उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो 217 के तहत की जाती है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? तो 53 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कितने न्यायाधीश है? तो अभी रवि विजय कुमार मलिमथ जी को मिला के 29 न्यायाधीश है। ठीक है, और अभी ये 6 और इंक्लूड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो अभी और 18 पद रिक्त रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने कल उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, तो ऋतु वेधशाला कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो विश्व का एकमात्र स्थान जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है, तो वो भी कौन सा है? तो वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2014 से प्रारंभ की गई है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये है देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। तो हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? यह है न्यायमूर्ति NK गुप्ता। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये थे PV दीक्षित। तो लोकायुक्त लोक धन आयुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है और अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन UPA सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है अभी प्रेजेंट में? ये न्यायमूर्ति NK गुप्ता है और ये है न्यायमूर्ति NK गुप्ता दोस्तों। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे? PV दीक्षित जी। हमारा हाल में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये इंदौर जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र जामदार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र जामदार। और जन अभियान परिषद का पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्री अनिल माधव दवे थे। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। ठीक है, और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दोस्तों, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को किया था। ठीक है, और कहां से किया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से किया था, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए प्रारंभ। दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये बीना में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीना। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इटारसी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ओरछा है वो निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? बीना में स्थापित किया गया है। और देखिए, MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो बीना रेलवे स्टेशन है ये किस जोन में आता है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, भेल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस खंडपीठ में शुरू की जाएगी दोस्तों? तो देखिए ये की जाएगी इंदौर खंडपीठ में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, इंदौर खंडपीठ। और देखिए दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। इसके उस टाइम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? यानी हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी दोस्तों हमारे देश के एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1968 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश? तो ये 53 होनी चाहिए, ठीक है। और अभी कितनी है दोस्तों? अभी 35 है, ठीक है। इसके पहले कितनी थी? 29 थी। तो अभी और 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर के कृषि महाविद्यालय में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है? तो ये किस शहर के दोस्तों? ग्वालियर शहर के कृषि महाविद्यालय में दोस्तों आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह महाविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कौन कौन से? एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी दोस्तों? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, ठीक है। तो अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी दोस्तों। और सरसों की प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। और आलू की प्रोसेसिंग यूनिट ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों इस समिति ने सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का सुझाव दिया है, ठीक है, अभी सुझाव दिया है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये प्रोफेसर अमिताभ कुडू थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोफेसर अमिताभ कुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक कौन होंगे दोस्तों? तो ये हो गए सुधीर सक्सेना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक कौन हो गए? सुधीर सक्सेना हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है सुधीर सक्सेना, 1987 बैच के IPS अधिकारी है। इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में हुआ था। बात करें यहाँ विवेक जौहरी की दोस्तों, तो विवेक जौहरी इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी थे। आज इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आज से सुधीर सक्सेना जी डीजीपी के पद पर ज्वाइन हो जाएंगे। श्री VP दुबे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी थे, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो श्री VP दुबे जी थे। और HS कामत हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। देखिए दोस्तों 1982 के पहले जो था IG स्तर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो पुलिस मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। 1982 के पहले 1982 के बाद दोस्तों पुलिस महानिदेशक की पोस्टिंग शुरू हुई है। इसी टाइम जो पुलिस महानिदेशक बनाए गए थे हमारे मध्य प्रदेश के वो श्री VP दुबे जी। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है दोस्तों। आपको बताना है इसकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसकी क्षमता है 600 मेगावाट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 750 मेगावाट का सोलर पार्क कहां पर है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये MPPSC 2020 में पूछा भी गया था क्वेश्चन। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने की स्वीकृति भी अभी हाल ही में प्रदान की गई है। हमारा मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से दोस्तों कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे? तो दोस्तों ये इजराइल के सहयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों इजराइल के सहयोग से कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। तो हमारे देश में इजराइल के सहयोग से 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक छिंदवाड़ा जिले में संतरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों बात करें हम इजराइल की लोकेशन की, तो ये है दोस्तों हमारा देश भारत और इसके दोस्तों पश्चिम में इजराइल है। इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों? जेरूसलम है। और इजराइल के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों?
हिब्रू है और यहाँ की करेंसी क्या है, शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा है। इकबाल सिंह बैस हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। कि दोस्तों हमारे देश के 20 जिलों को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। दोस्तों कौन सा देश नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, इस ग्रुप में दोस्तों 19 देश सदस्य है और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसी से दोस्तों इसका नाम पड़ गया G20 ग्रुप। और देखिए दोस्तों जापान भी इसका सदस्य है, हमारा देश इंडिया भी इसका सदस्य है और चाइना भी सदस्य है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अभी G20 की 3 सदस्यीय टीम इंदौर पहुंची है और वहां का जायजा लेकर इस पर कंफर्मेशन। पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस जिले को दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की, तो दोस्तों वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो उद्देश्य था वो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। तो हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मिलावट से मुक्ति अभियान की, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये 2020 में किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल्स रिसर्च सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? उमरिया डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जोधैया बाई बैगा। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से इनका संबंध है। ये दोस्तों जोधैया बाई बैगा जनजातीय संस्कृति को कैनवास पर चित्रित भी करती है और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में हमारे देश में पहली बार गिद्धों को जीपीएस टैगिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई है। ठीक है, बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो ये 1995 में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है, तो वो भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1955 में की गई थी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान की। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। बात करें हम दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? तो ये 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को शामिल किया गया था। एक तो भेड़ाघाट जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, कौन सी सूची में? परीक्षण सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो इन्होंने किया है प्रथम स्थान प्राप्त। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान प्राप्त दोस्तों। और ये है रागेश्वरी अंजना, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों। और द्वितीय स्थान किसे मिला है दोस्तों? तो ये सिद्धार्थ जोशी को मिला है। सिद्धार्थ जोशी का संबंध राजस्थान राज्य से है। और जो तृतीय पुरस्कार है अमरप्रीत कौर को मिला है। अमरप्रीत कौर का संबंध पंजाब से है। और प्रथम पुरस्कार विजेता को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई दोस्तों। द्वितीय पुरस्कार विजेता को 1.5 लाख रुपए की राशि, और जो तृतीय पुरस्कार विजेता है उसको 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया दोस्तों? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी, तो इन्होंने प्रदान किया है। दूसरा, मदर मिल्क बैंक किस जिले में प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहां प्रारंभ किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो दूसरा कहां पर प्रारंभ किया जाएगा? इंदौर में। और पहला कहां पर है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो ये 3500 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 3500 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ बात करें दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की, तो ये योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 से। किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एक बांदावाली जिला था, तो वहां का अनंतपुर नामक गांव से हुई थी। इसके बाद दोस्तों इसको 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और फिर उसके बाद देखिए, उस टाइम जब ये लागू की गई थी, जब उसका नाम नरेगा था। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। उसके बाद दोस्तों 2009 में इसका नाम क्या चेंज करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में 9 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत महिला मेट का सम्मान उत्सव का आयोजन भी किया गया है। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में पहली बार चाइल्ड बजट भी पेश किया गया है। तो चाइल्ड बजट कितने करोड़ रुपए का है दोस्तों? ये 27,792 करोड़ रुपए का है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार किस नदी में अवैध रेत खनन के कारण इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार पर है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार नर्मदा नदी में अवैध खनन के कारण इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार पे है। और दोस्तों ये है इंडियन टेंट टर्टल, ये भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति है। दोस्तों बात करें यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में देखने के लिए मिलेगा, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसके अभी दोस्तों चेयरमैन कौन है? तो वो है डॉक्टर धृति बनर्जी। बात करें यहाँ पर नर्मदा नदी की दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कितने इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, अमरकंटक से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसके हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी दोस्तों? 1077 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश के अलावा किन 2 राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भोपाल की अंजलि वर्मा ने कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों? तो ये जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक। और दोस्तों अंजलि वर्मा पहली खिलाड़ी बन गई है हमारे मध्य प्रदेश की जिसने अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में पहली बार 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दोस्तों ये अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में किया गया था। कब से कब तक किया गया? 3 मार्च से 14 मार्च तक की किया गया। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर अंजलि वर्मा की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है।
और इनको दोस्तों 2013 में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्य शासन के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया दोस्तों? तो ये प्रोफेसर शमिका रवि की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोफेसर शमिका रवि की अध्यक्षता में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 फरवरी 2021। और इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2014 से। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि अभी मध्य प्रदेश में 26 फरवरी 2021 से अभी तक 1 करोड़ थाली का वितरण किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की किस नदी को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये क्या है? नर्मदा नदी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा नदी को। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2020 से हुई थी और जो फर्स्ट टाइटल है वो भी किसके द्वारा जीता गया था? तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया था। और होस्ट कंट्री कौन सी है दोस्तों? तो वो भी इंडिया है। और देखिए दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1941 में हुई थी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट के प्रमुख 2 स्टेडियम कौन कौन से हैं? दूसरा राज्य होलकर स्टेडियम है और एक नेहरू स्टेडियम है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब पारसी क्लब कहां पर था? ये भी इंदौर में था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। ठीक है, राइफल एवं पिस्टल शूटिंग के ट्रायल सिलेक्शन में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के ओलंपियन ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनको दोस्तों 2019 का, याद रखिएगा, इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले 50,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और दोस्तों ये पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला था? ये चिंकी यादव को मिला था। ठीक है, तो चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो ये 2 लाख रुपए दी जाती है। 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2020 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला है दोस्तों? प्रीति रजक को मिला है। ठीक है, और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो वो सुनिधि चौहान को दिया गया है शूटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी भोपाल में। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भगोरिया, इसको दोस्तों भोगारिया भी कहा जाता है। ठीक है, भोगारिया उत्सव या भगोरिया उत्सव, तो ये निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया गया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ। और दोस्तों भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों?
तो वो भी भील जनजाति है। तो गोल गधेड़ू उत्सव भी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो भी भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ठीक है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश का पहला एनिमल इंसिनरेटर किस जिले में लगाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस मेट्रो हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल को दोस्तों बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए रुपे कार्ड और ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से हमारा मध्य प्रदेश पहले ही जुड़ गया था और अभी हाल ही में संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए भी रुपे कार्ड और ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 23 मार्च 1998 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 23 मार्च 1998 को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और ये अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों इसके गठन की? तो ये 24वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2022 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1998 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। और इसका बेसिस क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी दोस्तों प्रकृति सांविधिक है। और इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये जो 5 सदस्य है ये अशासकीय होते हैं दोस्तों। और अशासकीय सदस्यों का चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि आदि से चुना जाता है। अध्यक्ष को दोस्तों मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और आयोग को सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। और इनकी पदावधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों? 3 वर्ष की होती है। त्यागपत्र ये किसको दे सकते हैं? तो राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों इनके अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है? तो ये राज्य सरकार हटा सकती है। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये है शोभा ओझा। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका आधार राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और दोस्तों इसकी प्रकृति सांविधिक है। ये किस मंत्रालय के अंडर में आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आती है। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? जयंती पटनायक थी। और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा सर। हाल ही में हमारे देश के पूर्व CJI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RC लोहाटी का निधन हो गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुना डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अभी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो ये है रमन्ना। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? तो वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। RC लोहाटी, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? रमेश चंद्र लोहाटी जी, ठीक है। और इनका दोस्तों अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा दोस्तों? तो ये खुलेगा हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरदा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरा खुल रहा है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों हमारा 25 मार्च 2022 से भोपाल में आयोजित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल 2022 का यह कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो यह चौथा संस्करण है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चौथा संस्करण। और दोस्तों बात करें पहले संस्करण की तो इसका पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। कहां पर किया गया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में किया गया था, ठीक है। दूसरा संस्करण दोस्तों इसका कहां पर हुआ था? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कब किया गया था? तो ये 2018 को किया गया था। तीसरा संस्करण की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था। और अभी ये इसका चौथा संस्करण है दोस्तों चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का। और ये कहां पर किया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल में महेश्वरी उत्सव के आयोजन का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये किया है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री दुर्गाबाई व्याम। और देखिए दोस्तों, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम हमारे मध्य प्रदेश के डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा जी है, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम है, डॉक्टर अवध किशोरी जाड़िया है और पंडित राम साहेब पांडे है। तो इन पांचों को दोस्तों इस बार पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम NP मिश्रा की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। बात करें उसके बाद दुर्गाबाई व्याम की, तो इनका संबंध डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022, ठीक है। जनजातीय कला की गोंड शैली में कार्य करती है दोस्तों ये। और बात करें यहाँ पर श्री अर्जुन सिंह धुर्वे की दोस्तों, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है। इनको किस क्षेत्र में दिया दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022? तो इनको भी कला के क्षेत्र में दिया है और ये किस जनजाति संबंध रखते हैं दोस्तों? बैगा जनजाति से, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया की, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बात करें यहाँ पर हम डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया की दोस्तों, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा। और बात करें राम साहेब पांडे की दोस्तों, तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 लोगों को इस बार कला के क्षेत्र में दिया गया है, एक तो राम साहेब पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की मेघा परमार किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? मेघा परमार, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में कितने फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर दोस्तों इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर मीटर में पूछा जाए दोस्तों, तो कितने मीटर हो जाएगा? ये लगभग 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की मेघा परमार ने दोस्तों 45 मीटर यानी 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट की मेघा परमार की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पार करने वाली पहली महिला है। देखिए कभी कभी अगर आप देखोगे तो भावना ढेरिया का भी नाम आता है जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनके बीच कुछ ही टाइम का डिफरेंस है दोस्तों। और दोस्तों मेघा परमार हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट कब पार किया था दोस्तों? तो ये 22 मई 2019 को किया था, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है और ये कहां पर है? तो ये नेपाल में है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पार करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। इन्होंने कब पार किया था दोस्तों? 1953 में माउंट एवरेस्ट को पार किया था। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पार करने वाली हमारे देश की पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट कब पार किया था? तो ये 1984 में पार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो ये सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सितंबर 2022। और दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2020 में हुई थी, जब कोरोना का लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों। इस योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये 55,000 रुपए करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसकी पहले राशि दोस्तों 51,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 55,000 कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 2006 से हुई थी। तब इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना रखा गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना सेकंड कब प्रारंभ होगी? तो वो 2 मई को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल में आयोजित अब्दुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट का विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये भारतीय रेलवे रही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारतीय रेलवे टीम। दोस्तों बात करें यहाँ पर अब्दुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट की,
तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और ओबेदुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1931 में किया गया था। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश में हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा कब की है दोस्तों? तो ये 2 मई को की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में अब हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 2007 को की गई थी। दोस्तों हमारा थाईलैंड में खेली जा रही एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है जो थाईलैंड में खेली जा रही है अभी एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर प्राची यादव की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2021 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, 2021 का विक्रम पुरस्कार से भी नवाजी गई है दोस्तों प्राची यादव। और ये एक पैरा कैनोअर खिलाड़ी दोस्तों। और दोस्तों प्राची यादव टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भाग लेने गई थी। और इनके कोच जो है दोस्तों कौन है? वीके डबास। उनको दोस्तों 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो वीके डबास इन्हीं के कोच है दोस्तों, उनको विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 2 लाख रुपए दी जाती है। मिशन के तहत 100% नल जल युक्त प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर। दोस्तों इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो जल जीवन मिशन चल रहा है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा संभाग चल रहा है दोस्तों? तो ये इंदौर संभाग चल रहा है। ठीक है, इंदौर संभाग में ही आता है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। और देखिए दोस्तों साउथ एशिया में कितनी कंट्री आती है? तो 8 कंट्री आती है। कौन कौन सी आती है दोस्तों? मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक श्रीलंका। ठीक है, तो ये 8 कंट्री आती है दोस्तों साउथ एशिया में। तो देखिए ग्वालियर शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत किया जाएगा, और जिससे इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर को पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी और शहर की हेरिटेज विरासत को केंद्रित रखते हुए यह विकास किया जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कितने प्लेस को शामिल किया गया है? 3 प्लेस को। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद सांची स्तूप है दोस्तों। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, और सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं दोस्तों, इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाएं भी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है दोस्तों? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है। और देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था और एक बेड़ाघाट था। ठीक है, बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन कौन सी है? तो एक तो ओरछा है और एक ग्वालियर है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।